नमस्कार, CNBC आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 फ्राइडे का सेशन और भारतीय बाजारों में एक बार फिर कुछ हल्की मुनाफा वसूली हावी होती दिखाई दे रही है। हम 19736 के आसपास हाई बनाकर इस समय जो है 19678 पर ट्रेड कर रहे हैं। दरअसल डे लो की तरफ फिसलता हुआ मार्केट 635 याद रखिएगा आज निफ्टी का निचला स्तर है। निफ्टी बैंक पर ज्यादा दबाव है, 370 अंकों का नुकसान। दरअसल यूबीएस की रिपोर्ट ने जो कई सारे बैंकों में एक व्यू और पर्सपेक्टिव थोड़ा सा नेगेटिव रखा है, उसके बाद ये मुनाफा वसूली का सिलसिला बढ़ता हुआ और 44,227 के आसपास इस समय ट्रेड, 370 अंकों का नुकसान। मिड कैप इंडेक्स भी ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है, ये भी सिर्फ 4 पॉइंट ही ऊपर है। तो सपाट 1:1 के आसपास का रेशियो। तेजी और मंदी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है आज, और गिरने वाले शेयरों की संख्या कुछ ही देर पहले बढ़ती हुई दिखाई दी है। सेक्टोरली क्या रुझान है? आज तो आईटी से दबाव बना, कंसिडरिंग इन्फोसिस ने निराश किया है अपने गाइडेंस को लेकर। HCL टेक दूसरी तरफ तेजी में आया है। यहाँ पर इंडसइंड बैंक, TCS, टाटा कंज्यूमर की तरफ से योगदान तेजी का, लेकिन आप देखिए दूसरी तरफ इन्फोसिस है दबाव में, HDFC बैंक है अच्छे दबाव में, और रिलायंस इंडस्ट्री भी ड्रैग करता हो, और बीच में एक्सिस बैंक का भी मुनाफा वसूली का रुख। तो ये फिलहाल ओवरऑल अपडेट आपके लिए बाजार की चाल का। अब हमारे जानकारों के कल तक के रिटर्न्स क्या रहे, आज की अप्रोच क्या रहेगी, इस सब पर बातचीत करेंगे। मैदान में प्रदीप पोचंदानी, रुचित जैन और नीरव छेड़ा है। नीरव 17% के रिटर्न्स पर कंफर्टेबल हैं, 6% की कमाई रुचित ने कर ली। प्रदीप पोचंदानी ने अपने 2-2.5% के रिटर्न्स गंवाए और एकदम फ्लैट यहाँ पर 0.05% के ही रिटर्न्स बन रहे हैं। प्रदीप, क्या लग रहा है, मार्केट थोड़ा सा टर्न करने लगा है, थोड़ा सा नेगेटिव की साइड? अप्रोच क्या होनी चाहिए? कुछ पोजीशंस को हेज करने की जरूरत है क्या? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो 3 दिन की एक अच्छी अपमूव के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज देख रहे हैं, पर हमारे हिसाब से इमीडिएट सपोर्ट लेवल है आरली चार्ट्स पे, वो अभी भी इंटैक्ट है। इनफैक्ट आज का जो लो है वो रिसेंट बॉटम्स को कनेक्ट करते हैं, तो उसी ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट लिया गया है। तो मेरे हिसाब से ये फर्स्ट आवर का जो लो है 19,635, इसके नीचे निफ्टी सस्टेन करता है तो फिर थोड़ा एक कंसर्न बनेगा। अदरवाइज हमारे हिसाब से ये लेवल के स्टॉक लॉस से अभी भी पोजिशनल लॉन्ग होल्ड किए जा सकते हैं। स्टॉक्स में सिर्फ कुछ एक पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ जैसे हम बताते आ रहे हैं शुरुआत से, तो वो सेक्टोरल रोटेशन या पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ से निकल के आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जब तक निफ्टी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स नहीं तोड़ता, तब तक इंडिविजुअल स्टॉक्स में सिर्फ तेजी का ही अप्रोच बना के रखना चाहिए। ओके, तो तेजी का ही अप्रोच, और जब तक वो लेवल्स के ऊपर दरअसल मार्केट सपोर्ट लेता दिखाई दे रहा है। आपकी क्या सलाह होगी नीरव आज? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी एंड गुड मॉर्निंग टू द पैनल। देखिए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 19850 एक रेजिस्टेंस था जो पार नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली, मगर अभी भी वीकली जो चार्ट है वो नेगेटिव नहीं हुआ है। एंड डेफिनेटली आई बिलीव ये जो फेज है प्रोबेबली कंसोलिडेशन का और शायद और चले इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स। मगर आप ब्रेथ देखो तो अभी भी स्मॉल कैप मिड कैप में ब्रेथ पॉजिटिव है, अच्छी खासी बाइंग दिख रही है। एंड जैसे प्रदीप भाई ने बोला, पॉकेट्स दिख रहे हैं जहाँ पे एक साथ में बाइंग आ रही है सेक्टर्स में, स्टॉक्स में। सो वो जारी रहना चाहिए। अभी भी जो अच्छे पैटर्न वाले स्टॉक्स हैं उनमें बाइंग आ रही है। कल आईटी डाउन था, मगर आज प्रोबेबली इन्फोसिस को छोड़ के बाकी सारे स्टॉक्स वापस खड़े हो गए हैं, अच्छे स्टॉक्स हो गए हैं। सो डेफिनेटली आई बिलीव के सेम चीज अभी बैंकिंग में भी होगी। इवन दो आज बैंकिंग थोड़ा नीचे है, पीएसयूज में सेलिंग है, आई डू बिलीव बैंकिंग इज वन सेक्टर वेयर गुड बाइंग कैन कम इन, क्योंकि अब यहाँ से शॉर्ट्स कवर होते हुए दिख रहे हैं। तो इट माइट टेक 2-3 डेज, मगर मुझे लगता है ब्रॉड बेस्ड बाइंग बैंकिंग में आ सकती है। 44,650 का एक रेजिस्टेंस है, जैसे ही वो पार होता है बैंक निफ्टी में, उसके बाद अच्छी खासी बाइंग आपको दिख सकती है आने वाले दिनों में। रुचित, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेल, अप्रोच मार्केट के लिए अभी तक ज्यादा नेगेटिव नहीं है, ऑल्दो हमने आज एक ओपनिंग के बाद डिप देखा है, लेकिन जो क्रूशियल सपोर्ट्स है वो अब तक इंटैक्ट है। मेजर सपोर्ट बेस मार्केट का 19,500 से 19,450 की रेंज में पोजिशनली बन चुका है। सो जब तक वो लेवल्स ब्रेक नहीं होते तब तक आई थिंक नो इन बिटवीन जो डिक्लाइंस आएंगे वो लो लेवल्स पे फिर से बाइंग इंटरेस्ट मार्केट में दिखेगा। सर जी, एक पॉसिबिलिटी के है कि हम शायद प्राइस वाइज करेक्शन नहीं हो, बट नेक्स्ट लेग ऑफ अप ट्रेंड रिज्यूम करने के पहले थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन मार्केट में रहेगा,
जहाँ पे ये जो ब्रॉड रेंज लास्ट 3-4 दिन में हमने देखी है, इसी रेंज में मार्केट ऑसिलेट होते हुए दिखेगा। सो जब तक ये टाइम वाइज करेक्टिव फेज है तब तक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख के ट्रेड करे। बट ये जब तक 19,450 500 का मेजर जो पोजिशनल सपोर्ट नहीं टूटा है तब तक मार्केट्स डाउन ट्रेंड में एटलीस्ट नहीं है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए पर्सपेक्टिव लार्जली मार्केट का। अब ट्रेड्स पर आते हैं और आपके लिए पहले तो लेकर आते हैं स्क्रीन पर कल के टॉप ट्रेड्स। दो स्टॉक्स है जिन्होंने सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया, रुचित का यूटीआई एएमसी और नीरव का नोसिल। यूटीआई एएमसी में 2% के रिटर्न्स बने और नोसिल में करीब करीब 3% तक की कमाई हुई। रुचित का मैं पोर्टफोलियो देख रही हूँ, एनबीसीसी अभी भी ट्रेड कैरी कर रहे हैं, यूटीआई एएमसी का ट्रेड भी इनका ओपन है। रुचित, पहले तो तबीयत ठीक? Yes, everything is fine. Thank you. That's good to hear. बताइए आज नया ट्रेड क्या लेंगे? जी, नया ट्रेड मिड कैप स्पेस में से श्याम मेटल्स पे रहेगा। सो आइडियली कल के ऑल्दो आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा पुल बैक मूव है, बट कल जैसा नो मोमेंटम स्टॉक में आया था, काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट आया और रिसेंटली स्टॉक का ओएफएस कंप्लीट हुआ और ओएफएस के बाद में पहली बार हमने ऐसी बाइंग ये स्टॉक में ऑफ लेट देखी है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि स्टॉक फिर से एक मोमेंटम में आने को तैयार है। तो आज का जो डिप है वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टॉक में है। 456 के आसपास नो करंट प्राइस है, ये स्टॉक में खरीदारी करे। 440 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 490 तक के इनिशियल टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 490 तक के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी, थोड़ा सा दबाव आया है लेकिन रिवर्सल भी देखने को मिलेगा, तो 490 तक जा सकता है ये स्टॉक। 440 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। प्रदीप का पोर्टफोलियो देखिए तो एनसीसी के ट्रेड को दरअसल ये होल्ड कर रहे हैं और इनके पास दो अपॉर्चुनिटीज है ट्रेड जोड़ने की। एरिस लाइफ साइंसेज में अनफॉर्चुनेटली कल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। प्रदीप, आज का नया ट्रेड? तो एक पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ आज जो दिख रहा है वो रेलवे स्टॉक्स हैं, खास करके रेलवे पीएसयू स्टॉक्स में 1 महीने के करेक्शन और कंसोलिडेशन के बाद अपने फिर से रिज्यूम हुई है। तो राइट्स लिमिटेड इसमें से पहला स्टॉक रहेगा। शुरुआती कारोबार में एक न्यूज ड्रिवन ही सही पर एक अच्छी अपमूव हम देख रहे हैं, वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं। 498 के करंट रेट पे इसको जोड़ना चाहेंगे। 475 का स्टॉप लॉस रहेगा और 580 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो ये फिलहाल राइट्स पर बात आती हुई तेजी की। 580 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी। आई थिंक राइट्स को कल परसों नवरत्ना का स्टेटस मिला है, वो भी एक फैक्टर रह सकता है। 475 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, लेकिन अगर आप ये ट्रेड ले रहे हैं तो रेलवे कंपनियों में तेजी 5% ऊपर है काउंटर। राइट्स पिक किया है प्रदीप ने। नीरव का पोर्टफोलियो अब देख लेते हैं और नीरव के पोर्टफोलियो में एक तो 5 स्टार फाइनेंस जो कल दिया था वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं और दूसरे दो ट्रेड्स नोसिल और कैथलिक सीरियन बैंक, इनमें इन्होंने पोजीशन अपनी काट ली कल के कल ही। आज का नया ट्रेड? आज एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे ट्रेड्स तो कई सारे हैं बट थोड़ा डिफिकल्टी है कि कौन सा मोमेंटम में आएगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेरॉक इंजीनियरिंग मोमेंटम में है, एक 3 ईयरली ब्रेकआउट है, 500 के पास में चल रहा है, तो ये लेवल पे मैं बाय देना चाहूंगा वेरॉक इंजीनियरिंग को। यहाँ से मुझे लगता है कि ये स्टॉक 550 560 तक जा सकता है। 550 के टारगेट के साथ में आप इसे बाय कर सकते हैं। 480 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक 3 ईयरली ब्रेकआउट 480 के ऊपर आया है ये स्टॉक को और बहुत बढ़िया बाइंग हुआ था जब भी ये कंसोलिडेशन में था लास्ट 3 इयर्स में। सो आई बिलीव इसमें मोमेंटम अब आना चाहिए। ओके, तो मोमेंटम वेरॉक इंजीनियरिंग में आने की पूरी उम्मीद। 550 का टारगेट है, 480 का स्टॉप लॉस है। ये है नीरव का ट्रेड जो इन्होंने अभी बाय साइड की तरफ जोड़ा। प्रदीप, आप एक और स्टॉक जोड़ सकते हैं, कुछ है आइडेंटिफाइड? ये रेलवे पीएसयू स्पेस में से ही आईआरएफसी को भी मैं जोड़ना चाहूंगा। सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है, एक तो महीने का करेक्शन कंसोलिडेशन के बाद ये भी आज के सेशन में अच्छे ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। 7750 के करंट रेट पे इसको जोड़ना चाहेंगे। 7460 का स्टॉप लॉस रहेगा। 85 के टारगेट्स में 85 का टारगेट, तो पूरा फुल फ्लेजेड रेलवे थीम बनाई है। आज प्रदीप ने राइट्स पहले जोड़ा और अब आईआरएफसी का ट्रेड आता हुआ। 85 का टारगेट और 7460 का स्टॉप लॉस। एक बार स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि आज हमने जोश देखा है इस पॉकेट में। आईआरएफसी अब 3-3.25% के गेंस पर ट्रेड करता हुआ। नीरव, आपके पास भी एक मौका है एक नया ट्रेड ऐड करने का, कुछ है? नहीं, एक्चुअली विद दिस फॉल यही स्वाभाविक है कि सेकेंड हाफ में जहाँ पे मोमेंटम आता है वहां पे मैं बाय देना चाहूंगा। प्रॉबेबली अगर सेलिंग ज्यादा हो गई तो मैं शायद सेल कॉल भी दे दूं। ओके, तो कुछ समय लेंगे नीरव, फिलहाल इस समय ट्रेड हाथ में नहीं है।
चलिए, तो ये फिलहाल नए ट्रेड्स आ गए हैं। नीरव के नए ट्रेड का एक और ट्रेड का इंतजार रहेगा। इस बीच केशोराम इंडस्ट्रीज का शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। दरअसल दूसरी तिमाही के नतीजे कंपनी ने पेश कर दिए हैं और इस क्वार्टर में 13% आय में वृद्धि देखने को मिली है। मार्जिन्स में भी सुधार आया, लेकिन ऑपरेशनली ये आंकड़े थोड़े से कमजोर है। स्टॉक 2.5% नीचे। और एक चीज आपने गौर की होगी, इनके सीमेंट बिजनेस में ज्यादा ग्रोथ है वर्सेस रेयन एंड केमिकल बिजनेस, जहां पर हमने देखा रेवेन्यू फ्लैट और एबिटा लॉस देखने को मिला है। मेरे साथ अब कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर पी राधाकृष्णन जुड़ रहे हैं। राधाकृष्णन जी, स्वागत है आपका। थोड़ा सा मिक्स्ड बैग है। सीमेंट बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ और रेयन एंड केमिकल्स में दबाव देखने को मिल रहा है। तो सीमेंट से ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। पहले तो सीमेंट प्राइस हाइक आपने कितनी ली है इस चालू क्वार्टर में, अगर उसका एक अंदाजा हमें दे सके, वर्सेस Q2 में जो हुआ और जिसका नंबर आप आज डिलीवर कर रहे हैं। So versus second quarter, in the current existing quarter, it is about ₹30 per bag on an average. प्रति बैग। और ये कैसे प्ले आउट करेगा लार्जली आपके ओवरऑल सीमेंट सेगमेंट के लिए, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही कि कुछ और प्राइस हाइक्स आते हुए दिखाई देंगे। ये कितना ऐड कर सकता है? हाउ स्ट्रॉन्ग इज द आउटलुक देन? So cement growth is good. It's going to be positive. It looks, it augurs well. What has been the worrisome for us is the costs moving up and the prices not moving correspondingly. Now the prices are catching up with the cost movement, so it augurs well and normalcy will be restored. So going forward, we should be able to do close to our guidance of about 8 million tons and 480 crores unaudited EBITDA cash generation. So you're saying 8 million ton ka, I think it was the volume guidance. How are volumes held out in this quarter? We have grown robustly in volume. We will translate. We have grown close to 19%, right? And we will be there at 8 million volume. Last year we did about 7.2 million overall. So we should be doing 8 million is what we target for the whole year. और इसमें एबिटा पर टन आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? उसमें कितनी इंप्रूवमेंट आ सकती है? Now first half has gone already, right? We were around 500 and odd for the first half rather, and we should be finishing the whole year somewhere between 625 to 650 EBITDA on an average. That's where it translates into 480 crores. Okay, but let's talk about the rayon business, क्योंकि वहां पर दबाव है। इस क्वार्टर में भी there's negligible growth in revenue, you're posting an EBITDA loss। तो इस कारोबार को लेकर क्या प्लान है? बीच में आप लोग डीमर्जर की भी चर्चा कर रहे थे, लेकिन उससे पहले क्या आपको अतिरिक्त निवेश करना पड़ेगा to make it a little more lucrative? We are not planning to invest from our balance sheet at this juncture. We are trying to bring in equity into that balance sheet of our subsidiary through a partner, as well as some technology scaling up, especially in the transparent paper, which is biodegradable and home compostable. We see a good future for rayon as well as transparent paper as we move forward. They should be not be burning cash from Q4 of this financial year and should start generating from Q1 of next financial year. Okay, so that's an interesting point you're making कि Q4 में cash burn नहीं होगा and Q1 में कमाई होना शुरू होगी, लेकिन you say you will infuse cash through a partner। तो क्या पार्टनर मिल गया है जो रेयन बिजनेस में पैसे डालेगा? We inked an MOU with which is in the public domain too. We inked an MOU. We are in the process of going towards definitive agreement. Right. Once we sign a definitive agreement, we will definitely let you know. Okay, I want to come to the debt picture, sir. H1 में आपकी debt की position क्या है? कुछ पहले चर्चा हो रही थी that you are aiming to refinance it. क्या status है?
So the way I've stated is this balance sheet requires equity to solve the debt. A further equity is required in this balance sheet, which we are seized with. We are trying to work. Yes, one can bring down the debt rate of interest by 300-400 basis point. But what is sustainable and long term is what we should do. Therefore, we are looking at a combination of refinancing through debt and equity. We will definitely come back to you no sooner this is formed up and approved by the board. मिस्टर राधाकृष्णन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स एंड लुक फॉरवर्ड टू द रेयन बिजनेस टर्निंग अराउंड. चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद जो खिलाड़ी नंबर 1 में ट्रेड्स आए हैं उसका जायजा लेंगे. आप बने रहें CNBC आवाज के साथ. आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1. भारतीय बाजारों की चाल थोड़ी सी नरम पड़ती हुई 19,680 के आसपास इस समय का ट्रेड है. 330 अंकों के नुकसान पर निफ्टी बैंक. इनफैक्ट कार्यक्रम की शुरुआत से कंपेयर करेंगे तो हल्की सी रिकवरी देखी गई है, लेकिन मूड माहौल अभी भी थोड़ा सा नरम बना हुआ है. चलिए, हमारे जानकारों ने कुछ ट्रेड्स जोड़े हैं. नीरव ने एक जगह खाली रखी है. दोपहर तक एक नया सौदा आएगा, उस पर उनसे बातचीत होगी. लेकिन ट्रेड्स जो आए हैं उसका कितना फायदा मिल रहा है. प्रदीप पोचंदानी, IRFC ने जोड़ा. इन्होंने 85 का टारगेट, 7460 का स्टॉप लॉस है. फिर राइट्स भी ऐड किया, 580 का टारगेट, 475 का स्टॉप लॉस. NCC इन्होंने कल से आज में कैरी किया है, 185 का टारगेट और 137 का स्टॉप लॉस. रिटर्न्स क्या बन रहे हैं? NCC ड्रैग कर रहा है, राइट्स 0.5% जोड़ रहा है. IRFC में ज्यादा कुछ योगदान है नहीं, 0.19% तक का हल्का प्रेशर. रुचित ने एक स्टॉक जोड़ा, 2 कैरी किए. जो जोड़ा है वो है श्याम मेटालिक्स, 490 का टारगेट और 440 का स्टॉप लॉस. UTI AMC कल दोपहर दिया था, होल्ड कर रहे हैं. 860 का टारगेट, 780 का स्टॉप लॉस. कल NBCC भी इन्होंने जोड़ा था, वो भी होल्ड कर रहे हैं. 73 का टारगेट है, 60 का स्टॉप लॉस. कमाई कितनी हो रही है इन ट्रेड्स में? NBCC भी 0.5% गवा रहा है, लेकिन UTI AMC लगभग 2% कमा कर दे रहा है. श्याम मेटालिक्स 0.19% जोड़ता हुआ. नीरव ने 5 स्टार फाइनेंस को कल से आज में कैरी किया. वो टारगेट आपके सामने 850 का, 715 स्टॉप लॉस. नया जो जोड़ा है वो है वेरॉक इंजीनियरिंग, 550 का टारगेट, 480 का स्टॉप लॉस. एक जगह इनके पोर्टफोलियो में खाली है, दोपहर में ऐड करेंगे. 5 स्टार फाइनेंस 0.72% जोड़ रहा है और वेरॉक भी 0.74% जोड़ रहा है. अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति, मुनाफे का मीटर क्या कह रहा है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं. रुचित ने एक अच्छा कैचअप किया. अब 9.44% के रिटर्न्स है, लेकिन इनसे डबल है आगे रुचित. नीरव 18.27% के रिटर्न्स के साथ. प्रदीप पोचंदानी अब -1.46% के रिटर्न्स पर. यह है अब तक की स्थिति. कोई भी बदलाव होगा खिलाड़ी नंबर 1 में तो उस पर हमारे जानकारों की तरफ से जैसे ही अपडेट आएगा वो आपके सामने आपके साथ हम पेश करेंगे. ध्यान रहे, आज दोपहर मार्केट बंद होने से पहले इस हफ्ते के विजेता से बातचीत भी होगी. ऑल द बेस्ट आप तीनों को, और इस हफ्ते समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. चले लेंगे एक ब्रेक. ब्रेक के बाद पूरा ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर. आप बने रहे CNBC आवाज के साथ.